नमस्कार प्रिय विद्यार्थियों, स्वागत है हमारे चैनल नमस्ते हिंदी में। जैसा कि आपने जो है पहला टेस्ट सीरीज आपने देखा और दूसरा जो है टेस्ट सीरीज आप देखने जा रहे हैं। इसमें से जो है बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चनों को फिर शामिल किया गया है। ऐसे 10 प्रश्न ऐसे हैं जो अति महत्वपूर्ण क्वेश्चन हैं, तो जिनमें से आपको ये बहुत सारे प्रश्न आपकी कोई भी परीक्षा हो उसमें से बहुत ही आपके लिए हेल्पफुल होंगी। तो इसमें हम पहला क्वेश्चन चलिए देख लेते हैं। तो किस भाषा में साहित्य की रचना नहीं होती है? ये हमारा आज का पहला प्रश्न है। तो किस भाषा में साहित्य की रचना नहीं होती है? राष्ट्रभाषा में, उपभाषा में, राजभाषा में या बोली में? तो देखिए विद्यार्थियों, तो राजभाषा, उपभाषा और राजभाषा में इनमें तो साहित्य की रचना हो सकती है, लेकिन बोली में नहीं हो सकती। तो ये हमारी जो है हमारा पहला ऑप्शन सही हो जाएगा। पहला नहीं, डी वाला ऑप्शन ये है। दूसरा क्वेश्चन हमारा है, हाड़ौती राजस्थान के किस क्षेत्र में प्रचलित है? तो किस क्षेत्र में प्रचलित है इसको देख लेते हैं। एक कोटा बूंदी है, फिर है डूंगरपुर बांसवाड़ा, सी है जोधपुर पाली और डी है जोधपुर बीकानेर। तो हमारा आंसर भी आपका यही हो जाएगा, कोटा बूंदी। ये हमारा आंसर है पहला। तीसरा प्रश्न है, ब्रजबोली नाम से जानी जाती है। तो ब्रजबोली नाम से क्या जानी जाती है? गुजराती जानी जाती है, पुरानी बंगला जानी जाती है, मराठी या पंजाबी? तो इसमें से हमारा आंसर हो जाएगा आपका ये पुरानी बंगला, ये आपका हो जाएगा। तो वहीं हम चौथा क्वेश्चन देख लेते हैं, नागरिक प्रचारणी सभा की स्थापना कब हुई? तो नागरिक प्रचारणी सभा की स्थापना 1893 ईस्वी में। हमारा सी ऑप्शन हो जाएगा सही। वहीं पांचवा प्रश्न देख लेते हैं, राजभाषा आयोग का गठन कब किया गया? तो राजभाषा आयोग का गठन कब किया गया? तो इसमें से हम देख लेते हैं, हमारा आंसर हो जाएगा ये पहला 1955 ईस्वी। तो छठवां क्वेश्चन देख लेते हैं, संविधान में राजभाषा का प्रावधान है, तो अनुच्छेद किसमें है? अनुच्छेद 341 में, 343 में, अनुच्छेद 353 में, अनुच्छेद 391 में? तो हमारा आंसर हो जाएगा अनुच्छेद 343 में। और आज का हमारा सातवां प्रश्न है, ब्राह्मी की 2 शाखाएं उत्तरी व दक्षिणी काल में विभाजित हुई। तो फिर से प्रश्न है, ब्राह्मी की 2 शाखाएं उत्तरी व दक्षिणी किस काल में विभाजित हुई हैं? तो गुप्त काल में, मौर्य काल में, तुगलक काल में या नंद काल में? तो किस काल में हुई है? ये हमारा आंसर हो जाएगा गुप्त काल में। तो ये इसका आंसर हम ठीक लगाए हैं। आठवां प्रश्न देख लेते हैं, राजभाषा अधिनियम कब पारित किया गया? तो राजभाषा अधिनियम कब पारित किया गया है? 1963 में, 1961 में, 1965 में, 1969 में? तो हमारा आंसर हो जाएगा ये वाला आंसर 1963 में। देखिए दोस्तों, ये राजभाषा अधिनियम वाला प्रश्न और वहीं एक प्रश्न और है राजभाषा आयोग, इसमें से आप कंफ्यूज हो सकते हैं, तो ध्यान से प्रश्न को देखिए। ये राजभाषा आयोग है और ये राजभाषा यहाँ कहाँ गया, राजभाषा अधिनियम है। तो ये है, इसमें से फर्क जो है आप कर लीजिएगा। तो इन 2 प्रश्नों को ध्यान से देखिए क्योंकि इसमें कन्फ्यूजिंग हो सकती है। 9वां प्रश्न देख लेते हैं, राजभाषा नियम 1976 क्षेत्र में कौन सा राज्य सम्मिलित नहीं है? तो कौन सा राज्य सम्मिलित नहीं है? इसमें देख लेते हैं, गुजरात है, पंजाब है, महाराष्ट्र है कि हरियाणा है? तो इसमें से सही हमारा ऑप्शन हो जाएगा ये हरियाणा। तो हरियाणा राज्य जो है सम्मिलित नहीं है। तो 10वां प्रश्न देख लेते हैं। देखिए तो विद्यार्थियों, 10वां में आपका ऑप्शन जो है नीचे वाला नहीं दिखाई दे रहा होगा, तो ऑप्शन हम बोल दे देंगे उसे, प्रश्न हम पढ़ लेते हैं। तो राजभाषा नियम 1976 गए क्षेत्र में कौन सा राज्य सम्मिलित है? इसमें सम्मिलित है की बात कही गई है। तो हमारा ऑप्शन है बिहार है, मध्य प्रदेश, असम, पंजाब। तो हमारा आंसर हो जाएगा, हमारा आंसर है असम। दोस्तों ये बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, 10 प्रश्न है। तो कम समय को ध्यान में रखते हुए, यानी कि आपका कम से कम समय में इस सब क्वेश्चन को कैसे तैयार किया जाए, तो ये आपके लिए हम इस 29 प्रश्न को जो है इस तरीके से बनाकर आपके सामने रख रहे हैं।
तो इसका स्क्रीनशॉट वगैरह ले लीजिए एक बार। ये आपका स्क्रीनशॉट, अगर आप स्क्रीनशॉट को ही 2, 4, 5 या 10 बार पढ़ लेते हैं तो ये प्रश्न जो है आपका तैयार हो सकता है। तो हम एक और इसका वीडियो बनाएंगे, एक प्रश्नोत्तरी और का, जिसमें से बहुत ही चुनिंदा प्रश्न को जो है शामिल किया जाएगा। आप उसको ज़रूर देखिए और हमारे चैनल नमस्ते हिंदी को जो है सब्सक्राइब करिए। तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद।